चलिए कोडिंग डिकोडिंग की शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं। मतलब एक बार बता देना साफ भी आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है भाई वाह आ रहा है। यस कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में बोलते हैं कूट वाचन कूट लेखन। कूट वाचन कूट लेखन। कूट वाचन का मतलब क्या होता है, कूट लेखन का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लें इसको। ठीक है, समझने का मतलब ये है कि किसी भी मीनिंग वाली वस्तु को मीनिंगफुल में चेंज, मीनिंगलेस में चेंज किया जाए। जैसे कोई मीनिंग वाली वस्तु है, इसको मीनिंगलेस में चेंज किया जाए। और डिकोडिंग का मतलब मीनिंगलेस को मीनिंग। जैसे मैं कहूँ DELHI, ये क्या है? दिल्ली। क्या है? भारत की राजधानी। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई बना मतलब? नहीं बना ना। तो यानी मीनिंग वाले वर्ड को मीनिंगलेस में चेंज करेंगे तो कोडिंग, और इसको इधर चेंज करेंगे तो क्या? दोनों मतलब समझ गए हो? पक्का? ऐसा कोई जिसके बाद समझ में नहीं आई हो? कोई इंटेलिजेंट सा हो बालक? पंकज हाँ भाई। अच्छा बताओ, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? वैसे 83 वगैरह होते, फोनिक्स वगैरह मिला के हम 26 हमें पढ़ाए जाते हैं। आजकल के प्राइवेट स्कूल में सारे पढ़ाए जा रहे हैं। जो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं या आपके बच्चे होंगे पढ़ेंगे, देख लेना चाहिए आप उनसे। होंगे ना, नौकरी लगेगी तो होंगे, नहीं तो भैया बाकी समझदार है। पंकज जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है। अच्छा देखो इधर, अल्फ़ाबेट कैसे याद किए जाते हैं? CFI लोरेक्स, सिफ्लोरेक्स लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। पढ़ा होगा ना, काशी की दवाई है कहाँ? ये 3 की टेबल है। किताब के अंदर दिया होता है इजोटी, ये किताब के अंदर दिया होता है। इससे क्या होता है, 5 ही लेटर का होते हैं, सारे कवर नहीं होते। ये 5 की टेबल है, ये 3 की टेबल है। अब जैसे मैं पूछूं N कितने नंबर पे आता है? N किसके पहले आता है? N किसके पहले आता है इंग्लिश में? हटा ले, कोई बात नहीं, हटा ले। N किसके पहले आता है? N भैया हाल है। O के पहले। O कितने पे दिख रहा है? तो N कितने पे आ गया? 14 पे आ गया। बता Q किससे पहले आता है? Q किससे पहले आता है? जस्ट पहले R से। R 18 पे, Q 17 पे। बता Y X के बाद आता है, तो X कितने पे? तो Y कितने पे? 25 पे। T किससे पहले आता है? T किससे पहले आता है? 16 दुनिया इधर देख। T किससे पहले आता है? U कितने पे? तो T कितने पे होगा? क्लियर है? तू बता। L दे रखा है 12 पे, गधे। हाँ भी शुक्ला जी बताओ। पूछूं? तेरा पूछो। I और रुक जा, नो तो सोच रहा है। हाँ भी तू बता। J I के बाद आता 10 पे। तू बता। C 3 पे आता है। तू बता। M 13 पे। बताओ। Q 17 पे। ऐसे क्या होता है? हाँ तू बता। G 7 पे। तू बता। Z सोचा नहीं इसने 26। क्लियर है? इससे सारे लेटर याद हो जाएंगे। अगर हम पीछे से बात करते हैं, पीछे से शुरुआत कहाँ से होती है? फिर पीछे से 17 नंबर पे क्या आएगा? ये तो पहले नंबर पे Z आता है, पीछे से दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पीछे से 17 नंबर पे। देखो जब भी बैक से पूछे तो आपको 27 में से एक्चुअल पोजीशन घटा दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है,
एक्चुअल पोजीशन है। जैसे मैं कहूँ पीछे से x कितने नंबर पे आता है, बैक साइड से, तो देखो बैक साइड से x की पोजीशन एक्चुअल कितनी, 27, एक्चुअल कितनी है 27 में से 24 घटाओ तो पीछे से कितने नंबर पे आता है, x 3 नंबर पे आता है। जैसे मैं कहूँ m की एक्चुअल पोजीशन कितनी है, तो पीछे से कितने नंबर पे आएगा। जब भी हम पीछे से किसी लेटर को निकालेंगे किससे घटा देंगे, 27 से। यानी कहने का मतलब है स्टार्टिंग से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट दोनों का सम, स्टार्टिंग से सेकंड पीछे से सेकंड दोनों का सम, स्टार्टिंग से थर्ड पीछे से थर्ड दोनों का सम, इसलिए हम 27 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, क्या ये बात क्लियर है। एक बार ये बात लिखना चाहो लिख लो, नहीं मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आपका मन करे दिल करे, आपकी जान कहे दिल कहे तो लिख लो। अब ये मत बोलियो कि सर वो है ही नहीं यहाँ पे। लिख लिया भाई, जुमला मिटा दूँ। चलो देखो इसमें पढ़ना क्या क्या वो चीज़ भी जान लेते हैं एक बार। देखो पढ़ना है इसके अंदर, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स नंबर कोडिंग। ऐसा लिखा होगा इंसर्टिंग लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को लिखा जाता है 9, 8, 12, 5, 4। तो बताओ उसी भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा। यानी एक साइड अल्फ़ाबेट एक साइड नंबर। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड दिल्ली इज रिटन एज दिस, इन सेम लैंग्वेज कोड हाउ टू राइट मुंबई। किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को लिखा था तो मुंबई को क्या लिखा जाए। दूसरा आता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कॉलम पर आधारित। ऐसे 2 कॉलम बने होते हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। यहाँ लिखा होता है बुक का कोड होता है @ कॉपीराइट प्लस। टुक का कोड होता है कॉपीराइट माइनस प्लस। ऐसे इधर भी दिए होंगे इधर भी दिए होते, 5-6 लेटर दिए होंगे, फिर किसी एक का कोड पूछ लिया जाता है आपसे। बात समझ में आ गई। तीसरा मैं कराऊंगा अभी, टाइप बाजी चलेंगे, वो बात अलग है, कोई टाइप आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम कोल्ड एज बेस्ड क्वेश्चन। कोल्ड एज बेस्ड, किसी सांकेतिक भाषा में पिता को पुत्र कहा जाता है, पुत्री को माँ कहा जाता है, दादा को दादी कहा जाता है। मान लो विमल एक लड़का है तो इसके पिताजी इसके क्या लगेंगे, तो पिता को क्या कहा जाता है, तो पिताजी इसके पुत्र लगेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन बना के आते हैं, उसको ऐसे जोड़ देगा। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जोड़ देता है। ऐसे जोड़ देगा कि राजस्थान को बिहार कहा जाता है, बिहार को जयपुर कहा जाता है, जयपुर को हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा को उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल कहा जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अच्छा, सबसे जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, यूपी को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जी के भी पूछ रहा है, कोल्ड एज भी।
मीन्स इसी कोल्ड एज का रिवर्स होता है, ये मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। मीन्स बेस, इसको लिखो तो ऐसे लिखना, हिंदी में इसको बोलते हैं कहा जाता बेस, और इसको लिखना अर्थ पर आधारित। दोनों बातें अलग अलग। नंबर 5 आता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड, इधर भी कोई वर्ड लिखा होगा, जैसे मैंने लिखा था दिल्ली को लिखा जाता है JIMFE, तो लिख दिया। बताओ रोहिणी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऐसे पूछा, इधर भी वर्ड इधर भी वर्ड। नंबर 6 एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब सर्टेन लैंग्वेज कोड पिक टिक जिक निक को लिखा जाता है तुषार इज ए गर्ल। ठीक है, टिक लिक बिक जिक को लिखा जाता है गर्ल्स इज सो ब्यूटीफुल। तो पूछ लेगा ब्यूटीफुल गर्ल का कोड क्या है, मतलब इसी में से बताना होगा आपको क्या कोड आता है, सिखाएंगे अभी इसको। ठीक है। नंबर 7 आता है जंबल कोडिंग। इसमें कोडिंग जो होगी उल्टी सीधी, इस कोडिंग को सीधा करना है, ये भी आप क्वेश्चन में समझेंगे। बड़ा क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है। नंबर 1 आता है एनालिटिकल कोडिंग। एक टेबल बनी होगी एनालिटिकल कोडिंग में, नीचे कंडीशन लिखी होगी, कंडीशन लिखेगा 3 4 5 कंडीशन को भी लिखती है। पहला अक्षर वो बोलो, लास्ट कॉन्सोनेंट हो तो दोनों को चेंज कर दिया जाएगा। पहला अक्षर ही हो दूसरा ही, उसको जैसे कर दिया जाएगा। तो कंडीशन के ऊपर बताएंगे इसको। इनपुट कोडिंग, ये कंप्यूटर कोडिंग भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस होती है। नंबर 10 आता है मैथमेटिकल कोडिंग। एम का मतलब मैथमेटिकल कोडिंग, गणित के नंबरों पर आधारित होती है। और 11 नंबर पे आता है भैया मैट्रिक्स कोडिंग। अगर आप SSC या सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का पेपर दो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है ज़रूर आता है मैट्रिक्स कोडिंग। एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना होता है। तो 11 टाइप इसमें हम पढ़ेंगे, तो बारी बारी से लिखना तो लिख लो, नहीं टाइप फर्स्ट पे आता है। मिटा दूँ या लिखोगे? मिटा दें भाई। वाह, टाइप फर्स्ट लिखिए अल्फ़ाबेट नंबर कोडिंग। देखो अल्फ़ाबेट नंबर कोडिंग में 12 प्रकार से 13 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं 12 के 12 टाइप का एक एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 भी नहीं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर आप किताब से उन्होंने किताब से सारे बन जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट लिखिए अल्फ़ाबेट नंबर कोडिंग। क्वेश्चन लिखिए इन सर्टेन लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में OX इज रिटन एज 1524। OX को 1 5 2 4 लिखा जाता है। इन सेम लैंग्वेज कोड हाउ टू रिटन एज कैट, उसी भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा? भाई वाह। अरे वाह, लड़का हो तेरे जैसा हो, नहीं साला पैदा होते ही इंस्पेक्टर बन जाए। गलत नहीं बोलेंगे। क्लियर है? पक्का। देखो O कितने पे आता है भैया और X 24 पे। C कितने पे आता है? A कितने पे आता है? T कितने पे आता है? देखो ये भी आंसर हो सकता है इसका। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में होगा C को क्या लिखा जाता है? 1 को, और ये, तो ये हो सकता है ऑप्शन। वो आप समझ जाना, दोनों नहीं होंगे। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर दोनों, किसके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं पूछ रहा हूँ किसके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन? तेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि पापा तेरे कभी लड़की पैदा हो, तेरे मम्मी के लड़का पैदा हो, दोनों हो सकता है पैदा? होगा
नालायक हुआ तो विकास ही था, दोनों नहीं हो सकते, ऑप्शन में एक ही चीज़ दी होगी। ठीक है, हाँ नालायक करे मेरे दिमाग में आ रहा है, मिटा दूँ? पूरा क्वेश्चन बोलने की जरूरत है, खाली ये डाटा लिख दूँ, समझ जाओगे? लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में इन सर्टेन लैंग्वेज कोड डॉग इज रिटन एज 7154, डॉग को लिखा जाता है 7154। इन सेम लैंग्वेज कोड हाउ टू रिटन एज मैट, मैट को क्या लिखा जाएगा? सॉरी भाई, मैट को क्या लिखा जाएगा? 2013। किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को लिखा जाता है 7154, तो मैट को क्या लिखा जाएगा? बस इसमें ये ध्यान रखना, जो लॉजिक ऊपर वाले के साथ लगता है वही सेम लगेगा, अलग नहीं लगेगा। बस थोड़ी सी बुद्धि की बात है। देखो इसके अंदर रिलेशन क्या, देखो जी कितने पे है, ये कहेगा तेरे को तो पता, हमें कैसे प्रैक्टिस करेगा तो जगह पता चल जाए, सारी टाइप दिमाग में आ जाएंगे। ओ कितने पे और जी, यानी पीछे से शुरू, पीछे से टी, ए और एम, तो आंसर क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, भाई खुजली चल रही है बहुत तेज, क्या बात है भाई नाक में। क्वेश्चन 2, किसी सांकेतिक भाषा में लाइन को लिखा जाता है, LION को लिखा जाता है 15, 18, 12, 13, 15, 18, 12, 13 लिखा जाता है। तो बताओ COWS काउज को क्या लिखा जाए? पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, एक क्वेश्चन समझ रहे हो ना अब? हाँ इतने तो इंटेलिजेंट मैं मान सकता हूँ आप लोग हो। और मेहनत कर लो, इसी बार नौकरी ले लो। मोदी सबकी नौकरी तो खा ही रहा है, अब उसने दाढ़ी ऐसी बढ़ानी शुरू कर दी है मोदी ने, 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज की भी नौकरी खाएगा, देख लेना। 4 शाबाश भी गलत आ रहा है। कहाँ से? अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं, बता भाई। देखिए नहीं रहा तो COW दिखा दो। शाबाश भी गलत आ रहा है। कैसे क्या देखा किसी का, फिर गलत है। वो भी गलत है। 24 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन बताना सर भैया, ऑप्शन बता दो। 24 से स्टार्ट होगा। देखो एल कितने पे आता है? आपको ये 12 में 3 जोड़ेंगे, लेकिन 9 में 3 नहीं जुड़ रहा, नहीं जोड़ा ना। पीछे देखो एन कितने पे आता है? सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन में, आप इस चीज़ के नंबर बैठा लिया करो। बैठा लिए, 14 में 1 जोड़ेंगे, ओ 15 है, 15 में कितने जोड़ रहे हैं? 9 में कितने जोड़ रहे हैं? और 12 में कितने जोड़ रहे हैं? यहाँ से 2 चीज़ समझ में आती है, आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, वॉवल कितने होते हैं? कौन कौन से? AEIO। वॉवल में तो 3 जोड़ना है, और कॉन्सोनेंट में 1 जोड़ना। तो C 3 पे, O 15 पे, W 23 पे, S 19 पे। ये तो कॉन्सोनेंट है,
पीछे से 19 में एक जोड़ेंगे, 23 में एक जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट है। 15 में 3 जोड़ेंगे, वोवल है। 3 में एक जोड़ेंगे। तो इस सवाल का उत्तर 20, 24, 18, 4। बोलो समझ में आ गई भाई? वाह। आगे बढ़े। जीरो फोर लिखना है सिर्फ। अरे वो ऑप्शन देख लियो यार, ऐसी छोटी छोटी बात पे ऐसा नहीं मत यार। हो सकता है 4 ऑप्शन या 0 4 ऑप्शन देख लियो। अभी विकास की तरह ऑप्शन में तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, दोनों हो तो नहीं आ रहा ना। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था अगर आता तो। नंबर 4, हैप्पी को लिखा जाता है किसको? 7 7 7 1 8। तो आपके प्यारे नेता राहुल को क्या लिखा जाएगा? राहुल गांधी को। नाला क्वेश्चन भी गलत उतारता है। इसने राहुल ही लिख लिया सुन के। ये तो आपने स्पेलिंग मिस किया राहुल। क्या स्पेलिंग आती है राहुल की? परसों तो पूरी रात मेहनत किया भाई शिवम ने, अच्छा लड़का है। तुषार ने भी और सत्येंद्र ने भी, तूने भी की हो। कितनी? 3 7 7 1 1 6। 3 7 7 1 1 7 7 7 6। देखो समझ लो, पहला काम इनके नंबर बैठाना। 16 1 16 16 21। अब 8 से 7, ये भी 7 ये भी 7, ये कैसे हो सकता है? लेकिन देखो 7 कैसे बना रहे हैं? 2 और 5, 1 और 6, 1 और 6। जो सिंगल है उसको सिंगल है, डबल वाले को भी सिंगल कर रहा है। आम जिंदगी में मत करना, कोई डबल हो तो पाप लगे, उसको सिंगल करने का पाप मत करना। हाँ, जो सिंगल उसको डबल ज़रूर कर देना, लेकिन सिंगल वाले को सिंगल ही कर रहा है। देखो 2 और 1, 1 और 6, 1 और 6, 1 का 1 और 6, 3 7 7 1 7। ठीक है, 3 7 7 1 7। बीच का तो हो गया मेरे साथ साथ रहेगा। बीच का? अरे वो कहते हैं ना, खुदा खुदा का कहर किस किस पर कैसे कैसे बरसे। किसी के पास 7 7 को 1 1 ले तरसे। 3 7 7 1 7। सेम निकला ना किसी बॉडी से। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। RED रेड को लिखा जाता है 6 7 20। तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? रेड को लिखा जाता है 6 7 20। तो प्यारे से कलर ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो क्या बता रहा है? 7 23 14 4। बिल्कुल, अब आने लग गया। जिसके समझ में आने लग गया उसके आंसर। तेरा भी आ गया भाई, वाह। इस बालक के नहीं आ रहे, ये तीनों लकड़ियों के भी नहीं आ रहे।
सबसे पहला काम है नंबर बैठाना। 18 5 4, 4 में भैया 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी नंबर 5 में 2 जोड़ेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे और 2 में 2 जोड़ेंगे। क्लियर है? क्लियर बा? कन्फर्म हुआ? आगे बढ़ जाएं? मिटा दे का 6 नंबर पे आ। 6 नंबर पे लिखिए भाई, GOA, गोवा को लिखा जाता है 1/2। एक हमारा भाई है छोटा, मेरे को बचपन में गोवा ही बुलाता था। गोवा का लिखा जाता है 1/2। COMPT को लिखा जाता है 4 और TOY ट्वाई को लिखा जाता है 2। तो पूछा है MATM को क्या लिखा जाएगा? MATM को क्या लिखा जाएगा? शाबाश पे, देखता हूँ किस किस का आता है। कोल्ड हो रहा है हल्का हल्का, क्या बात है भैया आज। विकास हुआ? देखो, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में दे, किस में दे? अभी आपने देखा कभी कोई नंबर है पूरे नंबर होता है फ्रैक्शन में दे, तो फ्रैक्शन में 2 ही बातें होती है, वावल अपॉन कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट अपॉन, ये 2 बातें हो सकती है, इसके अलावा तीसरी बात नहीं हो सकती। अब इसमें वोवल कितने? कॉन्सोनेंट, यानी वावल बटे कॉन्सोनेंट लग रहा है। इसमें वोवल कितने हैं? वावल 2 थे, कॉन्सोनेंट 1 था, तो कॉन्सोनेंट बटे वोवल, फिर कॉन्सोनेंट 1 है। इसमें कॉन्सोनेंट वोवल तो 4/1 का मतलब, इसमें कॉन्सोनेंट 2 और वोवल 2/1 का मतलब, इसमें कॉन्सोनेंट वोवल 3/1 का मतलब। ये इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? जब भी फ्रैक्शन में दे, या तो वावल बटे कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट बटे वावल। इसमें कितने कॉन्सोनेंट है और वावल, तो कॉन्सोनेंट बटे वावल लग रहा है सब। कॉन्सोनेंट 4/1, कॉन्सोनेंट 2/1, कॉन्सोनेंट 3, वावल 1, 3/1 का मतलब 3 इस सवाल का उत्तर है। बोल सर आ गया समझ में? भाई वाह, सबसे पहला लड़का लगता है तो मुझे, बाकी सारे तेरे से थोड़े थोड़े से प्यारे हैं। उठा दूँ 7 नंबर। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबका 1-1 2-2 क्वेश्चन करा दूँ, बाहर नहीं आएगा। एस को लिखा जाता है 8281, एन को लिखा जाता है 1681। तो पूछा है ओ को क्या लिखा जाएगा? हाँ वगैरह विकास क्वेश्चन है।
पक्का 2481 कैसे कैसा आवाज़? ऐसा थोड़ी हो जाएगा यार, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन बता दो। 10 और 8 और 1 9 19। आंसर भी बता देता हूँ, तुम बता देना कैसे आया। ये आंसर है 2601 आंसर है, ये बता देना कैसे आया। 01 तो आ गया पीछे ना। ऐसे होगा ये 8 और 2 10 और 8 और 1 9। अच्छा, घर की खेती थोड़ी है हमारी। 19 सबसे पहला नंबर क्या है? एस कितने पे? एन ओ 19 को उल्टा क्या लिख सकते हैं? ये 91 का स्क्वायर है। 14 का उल्टा ये 41 का स्क्वायर है। 15 का उल्टा 51 का स्क्वायर। इम्पॉसिबल नहीं, मैं बता रहा हूँ, पेपर में सोच लेगा। अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, जैसे पेपर में देखेगा ना, सिंगल नंबर लिख के देख, सोचने का तरीका बताता हूँ। जब भी 3 4 5 नंबर दे, या तो क्यूब या स्क्वायर। सिंगल नंबर लिख के 3 4 नंबर देगा, 3 4 नंबर कैसे आ सकते हैं? क्यूब या, वो सोच लेगा। पेपर में अपने आप सोचना आ जाएगा। अगर पेपर में ये सोचना नहीं आया तो फिर विद्या वाला सोचना आ जाएगा। जहाँ सोच वहीं डैश जाएगा। आगे बढ़े। पक्का ना, घबराहट नहीं रहा? देख ले, तू कह रहा तो भाई पूछ लेता हूँ तेरे से। कह रहा डरता थोड़ी, पूछ ले। चल भाई, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस। x बराबर 2304, y बराबर 2500, z बराबर कितना होगा? क्योंकि मैंने पहली बार तेरी तारीफ सुनी तो मेरे को चंबल, मगर तू सारे के दोस्त की कोई तारीफ करे, घर वाले तारीफ कर रहे तेरी। कह रहा रात भर पढ़ता है। मैंने कि यार, मैं चुटकी काटी अपने आप को। हिंदी के नोट्स के लिए कह रहे थे, सर मेरा नोट्स है MA के लिए। मैं, हम मिल जाएंगे बेटा। तो फिर उनकी हमारे घर वाले कभी तारीफ ना करे पढ़ने की भी। हाँ तो 2600 कुछ है, कितना आ रहा है? नहीं 2600 कुछ नहीं, 2700 कुछ आएगा। 8 के बाद 4 आएगा। देखो x सबसे पहला काम नंबर बढ़ाओ ना, x कितने पे? y और z। मैंने आपको स्क्वायर निकालने आप बखूबी बताए थे। 2304 48 का, ये 50 का। 24 को 48 बने किससे गुणा करेंगे? 25 को 50 बने किससे गुणा करेंगे? 26 को भी सबको 2 2 से गुणा करें, 26 को 2 से करेंगे। 52 का स्क्वायर कितना होता भैया? मैंने सही तो बोला था सर। क्या सारे ऑप्शन 2700 कुछ है? मैंने 2708 बोला था। थोड़ी सी तो लमसम तो मैं वही लगाता भी 27। सारे 2708 7 8 6 4 लमसम नहीं लगाने भैया। एक अंक से किसी के खाते में पैसा पहुंच जाता है, तो बखूबी जानते हैं बस। टाइम में मैं बता रहा हूँ, अरे वो सीखे भी नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, इसका कम से कम 28 29 बार एग्जाम में आया। 9 क्वेश्चन, सेम डाटा भी यही आता है। 52 MN कितना लिखा जाए? ऑप्शन में था 181। आपको होगा ऑप्शन क्यों दे रहा है, लेकिन यार बार बार आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मेरा मन नहीं मानता, मैं दे देता हूँ। 27 दूनी 55।
ये ऑप्शन। नाला ये बच्चों वाली ABCD घर में बता दे, छोटी वाली प्राची भी बता देगी वो। अल्फ़ाबेट के नंबर तुझे नहीं पता, कितनी शर्म की। कोई घर वाला कॉपी देखे के अल्फ़ाबेट सीखने जाता है। ऑप्शन सीधे कर दिया से वो 26 जून 52 का हो गया, ये 27 जून 118 क्या यार शुक्ला जी, ब्राह्मणों में 52 बुद्धि होती है नालायक। तेरे मुझे लग रहा है उल्टा हो गया, 25 हो गई है, 52 का उल्टा। 55 सर कैसे है? शाबाश भाई, 55 आया पंकज का, कैसे है बताओ इस? शाबाश, और तो मैं रोक नहीं काटा मार दिया मैंने 55 में, गलत है। मेरा तो 54 53, शाबाश भाई। 181 भाई, शाबाश। देखो समझो, देखो तरीका क्या क्या हो सकता है ऑप्शन में। कई बच्चों ने क्या लगाया, पहले आपका बताता हूँ। 1 और 13 14 सबको जोड़ेंगे, 1 और 25 को, ये 26 का दुगना। कई बच्चों ने लगाया 13 और 14 27 का दुगना। फिर कहते हो बेटे ऐसे करेंगे, फिर यार गलत छप गया, गलत छप गया। ये नहीं चेक करेंगे कि हमने गलती की ना, गलत छप गया। रीजनिंग के अंदर कोई चीज़ गलत नहीं होती, ध्यान रखना, कुछ भी लॉजिक लगा सकता है वो, ठीक है ना। हाँ, रीजनिंग एक ऐसी, रीजनिंग का मतलब, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, तर्क शक्ति बोलते हैं। इसका वही लॉजिक होगा इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे कोई सुंदर सी लड़की सामने से मुस्कुराती है तो एक लड़का देखने पर उसको कुछ भी समझ लेता है, बहन की नज़र से देखे, गर्लफ्रेंड की नज़र, किसी नज़र से देखे। ऐसे रीजनिंग के अंदर बहुत सारे लॉजिक छिपे होते हैं, इसलिए आपको सबको ट्राई करना चाहिए। दूसरा लॉजिक 54 नहीं ऑप्शन में। दूसरा देखो, ए कितने पे आता है पीछे से, वाई पीछे से, एन पीछे से, एम पीछे से, तो 26 गुना 2 और 14 गुना 13 182। अब कहेगा नहीं ये भी ऑप्शन में नहीं है, साला ये भी फेल हो गया है ना। 182 तो ये लगाते, उसने दोनों आसपास संख्या दे दी। अब बचा तीसरा लॉजिक, ऐसे मैं सिखा रहा हूँ चेक करने का तरीका। 1 में 1 बढ़ाएंगे, 25 में 1 बढ़ाएंगे, दोनों की गुणा, 13 में 1 बढ़ाएंगे, 14 में 1 बढ़ाएंगे, दोनों की गुणा। अरे आ गया। हाँ, फिर खुशी मिलती है ना, तो लिख लो यार, खुशी मिलती है तो। जंग जीतने वाली मुस्कान आती है जब आंसर निकल आता है पेपर में। हमेशा चीज़ें करने से नहीं होती, कुछ चीज़ें छोड़ने से भी होती है। मैं बताऊंगा कि जब तक 3 से 4 सेकंड लॉजिक दिमाग में, तो ठीक है, नहीं टक दे के आगे बढ़ जाओ, बाद में देखेंगे तेरे को, ठीक है। जहाँ लगे, कितने भी आप बदमाश हो, जहाँ लगे पिटने की बारी आ रही, मार सकते हैं 15-20 लोग को इकट्ठा है, टक दे निकल जाओ वहाँ से, बाद में देखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। लड़ाई तो नहीं करता। हाँ भाई साहिल, हुआ आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है पेपर में। CAG कैग, कंट्रोलमेंट ऑडिटर जनरल को लिखा जाता है 1331। DAG डैग को लिखा जाता है 1728। MAG मैग को लिखा क्या जाएगा? क्यों हो रहा है तो आंसर से मतलब है मुझे, क्यूब से मतलब नहीं। पता नहीं मैं ऑप्शन है सर। सारे क्यूब में ऑप्शन। ये हो रहा है सर 21 का क्यों हो रहा है? कितना होता है भैया 21 का क्यूब? मेरे को नहीं पता। अमेरिका में 30 तक याद करने के लिए बोला था ना, बोला था नहीं बोला था? ठीक है, यार तो मैंने कर ली थी इसका। क्या करेंगे अभी, अभी पापा ही कम पैसा बहुत कमा रखा हमारे लिए यार। नहीं है ना हाँ हाँ, ऑप्शन जरूर से नहीं कर। चल यार मैं निकाल दूँ क्या? 97 288 93 7
पक्का कितना? 7 ये दिख रहा डस्टर? 930 इसको ऐसे मारेंगे तो पाउडर लग जाता है, और ऐसे मारेंगे पिटाई होती है। 930 यहाँ से निकलती बड़ा सा नाला है रास्ते में, 12,361 हट कर दो। देखो C 3 पे, A 1 पे, G 7 पे, सबका जोड़ 11 की क्यूब 4 1 7, टोटल 12 की क्यूब 13 1 7, 21 की क्यूब होती है 9261, याद कराई थी आप। 9251 क्लियर है? ऑप्शन आसपास दे रखे, दूर दूर दे रखे। अगर तेरा गलत आ रहा तो आसपास थे, तेरा सही आ रहा तो दूर दूर थे। 92,60 हाँ क्या मिटा दूँ? 11 नंबर पे देखो, 11 नंबर पिछली बार आया था सीपीओ के पेपर में, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। ध्यान से करना, एप्पल को लिखा जाता है 50, मैंगो को भी लिखा जाता है 50। इसलिए मैं जो भी नया क्वेश्चन मिलता है टाइप का मैं लिख देता हूँ उसको, मैथ और रीजनिंग दोनों। तो आपके अमरूद को क्या लिखा जाएगा? अरे वाह, 50 ऑप्शन में था लेकिन गलत था। बावन नाम लिखा। दो क्वेश्चन पहली बार देखा सर, हाफ आवर था। अरे बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखिएगा अभी टाइप चलने दे, भी पहला ही टाइप चल रहा है अभी तो यार। मिटा दें? बता तो दो। अरे नंबर बैठाएगा तो अपने दिमाग में लग जाएगा। देख, सबको जोड़ दे भैया, 50 आ रहा है। सबको जोड़ दे 50 आ रहा है। सबको जोड़ दे 52 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो, ST माइनस OP को लिखा जाता 8। क्वेश्चन नंबर 12, ST माइनस OP को लिखा जाता 8, तो SP माइनस OT को क्या लिखा जाता? ठीक बेटा, हिल तो नहीं गया? क्या हो रहा है सर? जीरो। हो सकता है ZER हो। हाँ। तीन भैया। हाँ। हाँ। 0। देखो, S19 पे, T20 पे, O15 पे, P16 पे, 19 और 20 39 होता है, 15 और 16 दोनों का अंतर, ये 19 पे, ये 16 पे 35, ये 15 पे, ये 20, दोनों का सम बराबर भैया ZERO हो जाएगा। क्लियर सत्येंद्रनाथ टैगोर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को लिखा जाता है 2, ये भी बार बार आ रहा है, पिछली बार UPSC में था। मुंबई को लिखा जा रहा है 5, तो बताओ आपके गोवा को कितना लिखा जाएगा?
फंस गया पंकज। याद कर ले, याद बार बार मत देख नाला, याद कर ले अल्फ़ाबेट। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन करे इतनी देर में तो याद हो जाना चाहिए। 5 हम्म? 6 अच्छा, देखो सबसे पहला काम, अगर नंबर बैठाते हो आप तो क्वेश्चन की गड़बड़ कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है भैया? 38 को जोड़ोगे तो, और एक और एक सर मेरा 6 गलत 2। मुंबई सबका जोड़ आ रहा है कितना? 59। 59 को जोड़ोगे, एक और 4। गोवा 2 और 3 5 इस सवाल। ये आए हुए क्वेश्चन, घर नहीं बनाए मैंने। नेक्स्ट लिखो। मिटा दूं? स्टॉप को लिखा जाता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, 19, 20, 14, 15। 19, 20, 14, 15। मैन को लिखा जाता है 11, 3, 12। तो पोएम को क्या लिखा जाए? ना हो ना हो, देखना पड़ेगा। 16, 15, 5, 15 14 0 3 12 भाई वाह, 16, 15, 5, 13। भाई वाह, गलत आ रहा है। 15 14 0 3 12 15 14 0 3 12 0 3 12। भाई वाह, गलत आ रहा है। 16, 15, 0, 5, 13। 16, 15, 0, 5। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, देखो पोएम का निकालना, पी इसमें भी है तो पी का कोड कितना है लिख दो। ओ इसमें भी है, ओ का कोड, इसको तो सोल्व नहीं करना। ई इसमें भी है, ई का कोड। एम इसमें भी है, कितना? तो जो सेम उसको तो करना ही नहीं है। ऐसे आपके टेस्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। सॉरी मैंने वो देखा है। छोरी? सेम समझ छोरी किस लिए भाई? छोरा हूँ। अच्छा सॉरी बोल रहा है। सेम आंसर है मेरा। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और, यूपीएससी बार बार पूछ रही है इस क्वेश्चन को। बेसिक सा क्वेश्चन है, पंकज तो ऐसे ही बता देगा। जिसने बता दिया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट इनाम। दिल्ली को 168, मुंबई को 215, मेरी तरफ से 50 वाली चॉकलेट इनाम है। और जिसने नहीं बताया मुझे 10-10 वाली ला के देगा था। हैं? ये तो कोड है सर, दिल्ली का कोड 1100 है ना। लास्ट क्वेश्चन, और दासू क्वेश्चन फेंक दिया मैंने तुम लोगों ने, पर जाओ। जिसने बता दिया 50 वाली चॉकलेट इनाम, नहीं तो कल 10-10 वाली सारे लेके आओगे। नहीं हाँ। तू डबल है, तू डबल लेके आएगा 20 वाली। मुंबई में से दिल्ली घटा देंगे तो आएगा।
बार बार आ रहा है क्वेश्चन। विकास बताएगा, शाबाश विकास। ऑप्शन से नब्बे 15 नब्बे 15 50 रुपये वाली चॉकलेट का सवाल है, देख कल 10 वाली छीनूंगा भाई से, देख ले Cannot define. 69 क्या कह रहा है। दुकान से ले आऊँगा। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहा, तो मैं मजाक से कर रहा हूँ यार। Cannot define. दुकान चलाने वाला नालायक, ये देख हम अपनी कमाई चला के दे, जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो उस दिन खाएंगे तेरे से, चिंता मत कर। पापा की कमाई से तो कोई भी खा ले। सर वो का एक प्रो था कोड क्या होता कोई कोड नहीं होता गोवा का तो। है जैसे दिल्ली का मंदिर जरा देखो बता दो पंकज भाई, एक मिनट रुको। बिल्कुल। चलो कन्या कह रही हो तो रुक जा। 44 साहस कैसे क्या है बता दो। गलत आ रहा है। तो ऐसा क्यों, तेरा दोस्त नहीं नवाएगा, हंसेगा, मारेगा बाहर निकल के। तेरा शरीर उसका शरीर देख 112 कैसे किया है बता। तुक्का मारा है ना, नहीं, फिर गलत है। देखो 4 5 12 8 13 21 13 1 9 7 15 सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 38। 168 तो नहीं आ रहा, यहाँ सबको जोड़ेंगे तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो। अब देखो दिल्ली के अंदर कितने लेटर हैं, और आपको ABCD में स्कूल के मास्टर ने कितने पढ़ाए थे 26। दिल्ली के अंदर 5 है, मास्टर ने 26 पढ़ाए थे। 26 गुना 5 130 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 168। मुंबई के अंदर कितने लेटर हैं, स्कूल में कितने पढ़ाए थे टोटल, दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। गोवा के अंदर कितने लेटर टोटल इंग्लिश में 78, और 23 को जोड़ेंगे तो। इस सवाल का उत्तर है। ये ऐसा आ गया, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब भी 15 टाइप करा दी, इससे बाहर नहीं मिलेगा कोई भी, दिमाग लगा लो, पेपर में पकड़ लेगा। जब कोई टाइप ना लगे तो समझ यही लगे ना, छोड़ के नहीं आना कोई भी चीज़, यार सब चीज़ हो जाती है, प्रैक्टिस का खेल है सब। ठीक है, UPSC में आता रहता है बार बार ऐसा टेस्ट, आईएएस की दुकान बेकार पे क्वेश्चन। बनाने वाला बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, उसके बनाने वाले को करोड़ होगा उसके मूड पे डिपेंड है कैसा मूड है उसका। ना ऐसा मत बोल, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मेरे परिवार है मेरे पीछे। अच्छा फिर क्वेश्चन पेपर आप इतना सेट कर रहे हो तो ऐसे हो रहा है। आप कब नहीं, मैंने सेट कर दिया है। कल किसी का LLB वीडियो चल रही, बाद में बात करें। कल LLB एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, अच्छा पेपर आएगा। चार सेट हैं उसमें कल के पेपर में, मिटा दूँ। टाइप 2 पे चले हम। टाइप 2 लिखिए, कोल्ड एज बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा सारे, कोई आगे पीछे हो जाए बात अलग है। कोल्ड एज बेस्ड क्वेश्चन, कोल्ड एज बेस्ड क्वेश्चन लिखिए। इन सर्ट एक क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज लिख लो, फिर शॉर्ट में निकालो। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में
भाई आवाज़ नहीं हो छोटू। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में एयर इज कोल्ड एज फॉरेस्ट, एयर इज कोल्ड एज, एयर इज कोल्ड एज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। किसी सांकेतिक भाषा में एयर को, हवा को जंगल कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में हवा को जंगल कहा जाता है। फॉरेस्ट इज कोल्ड एज वाटर, जंगल को पानी कहा जाता है। जंगल को पानी कहा जाता है। वाटर इज कोल्ड एज प्रोटीन, वाटर को प्रोटीन कहा जाता है। वाटर को प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन इज कोल्ड एज विटामिन, प्रोटीन को विटामिन कहा जाता है। विटामिन इज कोल्ड एज एप्पल, विटामिन को सेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेब। देन फाइंड विच मिनरल्स, देन फाइंड विच मिनरल्स known as building block of the body, क्या? which minerals known as building block of the body, हिंदी में वाटर, शरीर का निर्माण करता या बॉडी बिल्डिंग किसे कहा जाता है? वाटर को, शरीर का निर्माण करता या बॉडी बिल्डिंग किसे कहा जाता है? वाटर को, किसे कहा जाता है? एप्पल को, अच्छा, देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ना है, आपको लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग देखो इसमें मैंने कहा कभी भी इसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछता, एक तो आपसे जीके पूछेगा, एक रीजनिंग पूछेगा। बॉडी बिल्डिंग किससे होता है? प्रोटीन से। हम ऐसे खिलाड़ी प्रोटीन कहते हैं, तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाए। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन में होता है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन इस सवाल का उत्तर हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एक और खोल दूँ, लिखो। पुलिस को टीचर कहा जाता है, टीचर को पॉलिटिशियन कहा जाता है। पुलिस को टीचर, टीचर को पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन राजनीतिक, पॉलिटिशियन को डॉक्टर, पॉलिटिशियन को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, वकील को, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? टीचर पकड़ेगा। अपराधी को कौन पकड़ता है वैसे? पुलिस। पुलिस को क्या कहा जाता है? तो टीचर आंसर हो जाएगा। बोल क्लियर है? पक्का देख ले। चल अगला क्वेश्चन पूछ लूँ तेरे से, और गलत बताया तो एक ही लैंग्वेज में लिखवा दो, हिंदी में। समझ रहे हो ना? देखो, किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर प्रदेश को बिहार कहा जाता है। बिहार को आंध्र प्रदेश कहा जाता है। बिहार को आंध्र प्रदेश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा को राजस्थान कहा जाता है। तो बताओ क्वेश्चन, देन फाइंड, हाल ही में, एट प्रेजेंट में, हाल ही में स्टेट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, बिजनेस रिफॉर्म्स
रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, हरियाणा, शीर्ष पर है। राजस्थान। देखो इसने क्या पूछ लिया इसमें, अब करंट अफेयर पूछ ली इसने, पूछ ली ना, और वाक्य में ऐसा पूछता है। अब हाल ही का क्वेश्चन पूछ लिया, यानी 2020 के अंदर 19 की रैंकिंग हुई, 21 के अंदर 20 की होती है, यानी 20 का ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने। हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है, और आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? हरियाणा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर जीके में पूछता हो तो आंसर हो तो आंध्र प्रदेश, लेकिन इसमें क्या है? हरियाणा। बात समझ में आ गई? ये तो इंग्लिश में लिखा है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में टॉप 1। कौन से मंथ में हुआ था सर ये? ये भी करंट का क्वेश्चन है, आज का ही, सितंबर के अंदर हुआ है। 2019 की काउंटिंग होती है, 20 की 21 में काउंटिंग होगी, ऐसा होता है। आज ही पढ़ा था भाई, वाह। लेकिन आज का क्वेश्चन आज ही काम आ गया ना, तो कर सकते हो इस टाइप को, कराने की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा। टाइप 3 लिखिए, मीन्स बेस्ड क्वेश्चन। मीन्स बेस्ड, लेकिन सर्टेन लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक इज कोल्ड एज वाइट, नीले को, काले को सफ़ेद कहा जाता है। वाइट इज कोल्ड एज रेड, सफ़ेद को लाल कहा जाता है। रेड इज कोल्ड एज येलो, लाल को हरा कहा जाता है। अच्छा, पीला कहा जाता है यार। येलो इज कोल्ड, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता, तुम्हें आती नहीं आती। हाँ, ये थोड़ी बोलूँ मैंने गलत बोल दिया। येलो इज कोल्ड एज ग्रीन, पीले को हरा कहा जाता है। तो बताओ इस लड़के के खून का कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ हिज बॉयज ब्लड? रेड, येलो। इस लड़के के खून का रंग येलो है, वह नाला है। इस लड़के के खून का रंग रेड है, तो रेड का अर्थ क्या है? येलो। गलत है। देखो समझो क्या आंसर है, इसका आंसर आएगा सफ़ेद। देखो जो पुरानी किताब है 2015 वाली से, उसमें क्वेश्चन गलत छाप रखा, 15 के बाद नई किताब में सही छाप रखा है, तो ठीक कर लेना, पुरानी कोई पढ़ता होता। पिछला टाइप था कोल्ड एज, कोल्ड एज आए तो बाद वाला, और मीन्स आए तो पहले वाला। अच्छा, मैंने कोल्ड एज लिखवा दिया इसमें। मीन्स होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोल्ड एज लिखवा दिया, तो कोल्ड एज में तो आंसर क्या हो जाएगा? येलो। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाता ब्लैक मीन्स वाइट, ब्लैक का अर्थ सफ़ेद है, वाइट मीन्स रेड, सफ़ेद का अर्थ लाल है, रेड मीन्स लाल का अर्थ पीला है, येलो मीन्स ग्रीन। अगर कोल्ड एज हो तो बाद वाला, रेड होता मनुष्य का, रेड के बाद क्या था? तो ये आंसर येलो हो जाता। अगर मीन्स है, मीन्स में होता है पहले वाला, मनुष्य का रंग क्या होता है? रेड से पहले क्या है? तो वाइट आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई अब? देख, दो बातें बताई मैंने। ओए, अगर कोल्ड एज आए तो बाद वाला, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल के बाद क्या दे रखा है? और अगर मीन्स आए तो पहले वाला, रेड से पहले क्या है? तो वाइट आंसर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है इसमें? मीन्स आए तो पहले वाला, कोल्ड एज दे तो कराने की जरूरत तो नहीं इस टाइप को। नालायक बच्चा है तो जैसा लिख ले। अच्छा लिख ले। देखो इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा पक्का। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड
संडे मीन्स मंडे, संडे मीन्स मंडे, संडे का अर्थ मंडे है। मंडे मीन्स वेनेसडे, मंडे का अर्थ बुधवार है। वेनेसडे मीन्स सैटरडे, बुधवार का मतलब शनिवार है। सैटरडे मीन ट्यूसडे, सैटरडे का अर्थ मंगलवार है। ट्यूसडे मीन्स फ्राइडे और मंगलवार का अर्थ फ्राइडे है। तो बताओ भारत के राष्ट्रपिता किस दिन पैदा हुए थे? भारत के राष्ट्रपिता किस दिन पैदा हुए थे? ट्यूसडे। अब निकालो, कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर पढ़ा है ना मैंने, निकालो बताओ फिर। ट्यूसडे। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। इसको ये नहीं पता कौन है भारत का राष्ट्रपिता? भारत का राष्ट्रपिता है? भारत का राष्ट्रपिता कौन है? अरे नालायक, घर में को छोटा बच्चा लिखे जी वही बता देगा। पंकज कौन है? महात्मा गांधी। कब है उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था बताओ निकाल के। कैलेंडर मैंने पढ़ाया हुआ है। आपने कैलेंडर की वीडियो बनाई थी? बनाई ना? मैं दोबारा पढ़ा दूं। देखो भारत के राष्ट्रपिता का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर 1869। कैलेंडर की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, अभी अपलोड करूंगा तो पता चल जाएगा। मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को, जिस दिन ये पैदा हुए थे लोग कहते हैं शनिचर थे, मतलब शनिवार को हुए थे। कब हुए थे? शनिवार को। और शनिवार का अर्थ क्या है? मीन्स दे रखा है, मीन्स का मतलब पहले वाला, शनिवार से पहले। तो इस सवाल का उत्तर गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे और शनिवार का मतलब वेनेसडे का शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेनेसडे। अभी नहीं दिखा, पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, फिर क्या बताएं। 1600 प्लस 200 पूरी वीडियो बना दूं, चिंता की, एक बार फिर पढ़ाऊंगा इनको। बाकी इसको तो पढ़ाना है यार, इस अच्छे लड़के को, गधे लड़के को इनको पढ़ाना तो भाई, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ उसका रिवर्स होता है। ये सोच रहे मेरे को अच्छा कहते उसको गधा कहते, रिवर्स होता है। अच्छा आगे बढ़ जाए। टाइप 4 पे चलें। चलो क्या अगला टाइप? टाइप 4 आज नहीं कराऊंगा। चलो अभी आपसे करंट अफेयर भी तो चेक करनी है मेरी, अब सुननी भी तो आपसे। चलो इसके अभी 1 मिनट, इसको वीडियो को बंद करके फिर सुनते हैं आपके बहाने। फिर मैं स्कूल वाली गाली चढ़ा के पूछता हूँ आप लोगों से। कम करना होता है। हैं? कौन सी गाली? उससे को फर्क नहीं पड़ता, वो एडिट कर देते हैं। एडिट करके 1 घंटे की डाल दो। जिमला का चेहरा आ रहा है पूरा आ रहा था भैया। चलिए आज यहाँ बैठो।